औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के सभी व्यूअर्स को ज़हीर का सलाम। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है खुबानी और इमली की खट्टी मीठी चटनी। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही लजीज। आप चाहे तो इसे फ्रूट चाट पे इस्तेमाल करें, चना चाट पे इस्तेमाल करें, दही बल्लों के साथ इस्तेमाल करें या तो पकौड़ों समोसों के साथ खाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी और जल्दी तैयार हो जाएगी। तो चलिए आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बताते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस इंग्रेडिएंट्स में 3 पाव खुबानी है जो गुठली निकाल के तकरीबन 1 घंटा पहले हमने पानी में भिगो के रख दी है। आधा कप के करीब इमली, इसे भी हमने छान के और इमली का पानी निकाल के रखा हुआ है। 1 कप चीनी, 1 खाने का चम्मच किसी भी ब्रांड का आप चाट मसाला ले लें और नमक हस्बे जायका। मैंने आधा चाय का चम्मच लिया, आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को इसी पानी में बॉईल कर लेंगे। पानी बॉईल कर लेते हैं। खुबानी हमारी बॉईल हो गई है, इस तरह से देखें। अब हम चूल्हा बंद करके इसे ब्लेंडर में डाल के और ब्लेंड कर लेंगे पेस्ट की सूरत में। इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे ब्लेंडर में डाल के। अब चूल्हा बंद करते हैं और इसे ब्लेंड कर लेते हैं। अब बॉइल्ड खुबानी को हमने ब्लेंड कर लेना है। चलिए इसे ब्लेंड कर लेते हैं। खुबानी ब्लेंड करने के बाद हमने दोबारा कढ़ाई या पैन में डाल दी है और इसे अच्छी तरह से हम पका लेंगे। इस तरह से खुबानी को पका लेना है और इसका पानी खुश्क कर लेना है। दरमियानी आंच पे हमने इसे पकाना है। जब ये आधी पक जाए तो इसमें अब शामिल करेंगे आधा कप से थोड़ी ज़्यादा इमली। आप आधा कप लें, 1 कप भी ले सकते हैं खुबानी के हिसाब से। मैंने 3 पाव खुबानी में आधा कप के करीब इमली डाली है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह। इमली अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर 1 कप चीनी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप चीनी शामिल कर दी हमने। अब चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
इसके बाद 1 खाने का चम्मच चाट मसाला, आप किसी भी ब्रांड का चाट मसाला ले लें, 1 खाने का चम्मच चाट मसाला इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला मिक्स कर लें। चाट मसाला हमारा मिक्स हो गया। इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आपने हस्बे जायका इस्तेमाल करना है। मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच नमक इस्तेमाल किया है। आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर लें। नमक डालने के बाद अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पका लें। इस तरह से पका लें आप इसको। चूल्हे की और ज़्यादा हल्की भी नहीं रखनी, दरमियानी आंच पे पकाना है इसे इस तरह से। और इसके अंदर चमचा हिलाते रहें। ये देखें, ये हमारी चटनी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इस तरह से इसे पकाते रहें। जितना गाढ़ा आप इसे रखना चाहते हैं उतनी देर इसे पका लें। चटनी ऑलमोस्ट हमारी तैयार है। ये देखें, इसका पानी खुश्क हो गया है, सारी चीज़ें बीच में शामिल हो गई हैं और इसकी थिकनेस इतनी आ गई है। आप इससे ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो और पका लें। वैसे इसकी थिकनेस चेक करने के लिए आप इसे किसी बर्तन में निकाल के देख लें। ये देखें, बेहतरीन थिकनेस माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और बेहतरीन चटनी तैयार होगी। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। पेस्ट ठंडा करने के बाद चटनी को हमने बाउल में निकाल लिया है। आप इसे किसी भी जार में या बाउल में इस तरह से निकाल लें और आप इसे फ्रूट चाट के साथ, पकौड़ों समोसों के साथ या चना चाट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी अच्छी चटनी तैयार हुई है। और आप खाएंगे तो इंशाल्लाह टेस्ट में इससे भी अच्छी होगी। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस तरह से तैयार हुई। फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको किस तरह से लगी और इसका टेस्ट कैसा लगा। इसी दुआ के साथ ज़हीर को इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सलामत रखे और जिनके वालिदैन जिंदा नहीं, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अपने बहन भाइयों के साथ प्यार बढ़ाइए, रिश्तेदार अजीज़ वक़ारिब दोस्तों यारों के साथ प्यार बढ़ाइए। दिलों से रंजिश को ख़त्म करें, प्यार को बढ़ाएं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ज़हीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।